वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक स्थित भाग 1 के गद्य खंड के प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा पाठ के शेष बचे हुए प्रश्नों के साथ आज उपस्थित हूं। इससे पिछले वीडियो में हमने अभ्यास के 7 प्रश्नों के उत्तर किए थे। आज हम प्रश्न नंबर 8 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। कि मोती ने ये कथन कहा था, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो ये कथन को ध्यान में रखते हुए इस कथन के प्रकाश में हमें मोती की विशेषताएं बतानी। देखो, इस कथन से यह पता चलता है कि मोती में परोपकार की भावना थी। पर जमा उपकार से बना परोपकार शब्द मतलब दूसरे की भलाई की भावना थी। वह कांजी होश के बाड़े से की कच्ची दीवार को सींग मारकर तोड़ देता है। फलस्वरूप 9-10 जानवर वहां से निकल भाग जाते हैं। वस्तुतः मोती फंसे हुए प्राणियों की सहायता करने में विश्वास करता है। उसे इस बात से बहुत संतुष्टि मिलती है कि उसके इस प्रयास से 9-10 प्राणियों की जान बच गई। इस प्रकार वह छोटी बालिका को कष्ट देने वाली उसकी सौतेली मां को भी सींग मारकर मार डालना चाहता है, परंतु हीरा के कहने पर ऐसा नहीं करता। यही नहीं, वह एक सच्चा मित्र भी है। यही कारण है कि कांजी होश से भाग सकने की स्थिति में होने पर भी वह रस्सी से जकड़े हुए अपने साथी हीरा को अकेला छोड़कर नहीं भागता और पकड़ा जाता है। इसमें देखो, कांजी होश में एक जगह जब और जानवर सभी भाग निकले थे, बकरियां, घोड़ी, गधे थे, वो भाग नहीं रहे थे। उन्हें भय था कि कहीं फिर पकड़ न लिए जाएं, तो उनको भी सींग मार मार कर ये उस कांजी होश के बाड़े से बाहर निकालता है मोती। परोपकार की भावना, सच्ची मैत्री भावना, निर्बलों और असहायों से सहयोग करने की भावना मोती के चरित्र की मुख्य विशेषताएं हैं। परोपकार की भावना थी, सच्ची मित्रता थी, निर्बल और असहायों के सहयोग की भावना थी। तो ये मोती की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। क्या भाग है? अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो आशय स्पष्ट करना हमें इसका। इस कथन के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि हीरा और मोती दोनों बैलों में मूक भाषा द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता था। वे एक दूसरे के मन की बात को तत्काल समझ लेते थे। वे हमेशा साथ साथ मिलकर रहते थे। दोनों में पक्की दोस्ती थी और वे एक दूसरे के लिए मुसीबत झेल सकते थे। उनमें आपसी प्रेम, आत्मीयता और घनिष्ठता थी। उनकी इसी गुप्त शक्ति के सामने जीवों में स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाला मनुष्य भी हीन दिखाई देता है। क्यों कहा है लेखक ने ऐसा? ये बात इसलिए कही गई है कि हीरा और मोती दोनों पशु हैं और वो एक दूसरे के हृदय की बातों को आसानी से समझ लेते हैं, पशु होते हुए भी। जबकि मनुष्य तो सभी जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन एक दूसरे के हृदय की बातों को बिना बताए मूक भाषा में नहीं समझ सकता। इस कारण से यहाँ मनुष्य हीन दिखाई देता है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ये एक रोटी कौन सी है? जो गया के घर में छोटी बेटी थी, छोटी लड़की थी, छोटी बच्ची थी, वो जो उनको खिलाती थी, वो है। देखो इसका आशय देखो, गया के घर में हीरा और मोती को प्यार करने वाला कोई नहीं था। उनको दिन भर खेत में जोता जाता था और डंडों से पिटाई की जाती थी।
घर लौटने पर उन्हें सूखा चारा खाने को मिलता था। छोटी बच्ची रात के समय उन्हें एक एक रोटी खिला देती थी। दोनों एक एक रोटी खाकर संतुष्ट हो जाते थे। हालांकि इससे उनकी शारीरिक भूख शांत नहीं होती थी, परंतु इससे दोनों को बच्ची का स्नेह मिल जाता था और उनके हृदय की भूख दूर हो जाती थी। प्रेम मिलता था, और जो हृदय को तो क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम की भूख थी, वो हृदय की भूख थी, वो दूर हो जाती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। भाई 2 बार हीरा मोती गया के घर में गए। पहली बार गए, रस्सियां तुड़वा कर भाग निकले। दूसरी बार फिर गए, तो दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्योंकि क्या कारण था? इसमें कारण दिए हुए हैं 4, तो इन चारों में से कोई एक कारण था। कौन सा कारण था? गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो इन 4 में से जो सही उत्तर है वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। रचना और अभिव्यक्ति में प्रश्न 11। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा मोती झूरी के यहाँ मेहनत से काम कर रहे थे। बदले में उनको जो कुछ मिलता था वे खा लेते थे। जब झूरी का साला गया दोनों को अपने साथ ले गया, तो हीरा मोती को यह लगा कि झूरी ने उनको बेच दिया है। वे झूरी के घर को छोड़कर गया के साथ नहीं जाना चाहते थे। गया ने दोनों बैलों को डंडों से मारा और खाने को सूखा भूसा दिया। इसलिए वे रस्सी तुड़वाकर झूरी के घर फिर से लौट आए, लेकिन गया उनको फिर से अपने साथ ले गया। अब की बार उन पर अत्याचार होने लगे। एक छोटी बच्ची ने दोनों को आजाद कर दिया। लौटते समय दोनों बैल सांड से भिड़े और रास्ता भटक गए। मटर की फसल खाने के चक्कर में दोनों कांजी होश में कैद हो गए। वहां भी दीवार तोड़ने के आरोप में दोनों को डंडे मारे गए और अंत में उनकी नीलामी हुई, जिसमें एक दड़ियल ने दोनों को खरीद लिया। वह दड़ियल जब दोनों को लेकर जा रहा था तो उनको झूरी के घर का रास्ता दिखाई दे गया और दोनों दड़ियल से छुटकर घर आ गए। इस प्रकार दोनों ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और प्रताड़ना भी सहन की, लेकिन अंत में दोनों के प्रयत्न सार्थक हुए। दोनों ने सिद्ध किया कि बेशक शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, परंतु शोषण की समाप्ति के लिए यह अति आवश्यक है। प्रश्न 12। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई है। प्रेमचंद की 1936 ईस्वी में तो मृत्यु देहांत हो गया था, स्वर्ग सिधार गए थे, तो उससे पहले की लिखी हुई है। उस समय हम क्या थे? गुलाम थे। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस समय आजादी से पहले की लिखी हुई ये कहानी है। प्रस्तुत कहानी में हीरा मोती प्रतंत्रता का अर्थ गुलामी से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाए गए। हीरा मोती गया के स्थान से रस्सी तुड़ाकर घर लौट आते हैं। गया उनको दूसरी बार पकड़कर ले जाता है, उन्हें डंडे मारता है, हल में जोतता है और खाने को सूखा भूसा देता है। छोटी बच्ची के सहयोग से वे पुनः आजाद हो जाते हैं। कांजी होश में कैद होने के बाद वे अन्य जानवरों को वहां से आजाद करवाते हैं और स्वयं दंड भुगत कर भी दड़ियल के चुंगल से छुटकर अपना लक्ष्य पा लेते हैं। जिस प्रकार हीरा मोती ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए आजादी प्राप्त की, उसी प्रकार भारतवासियों ने भी लंबे संघर्ष के बाद आजादी प्राप्त की। क्योंकि आजादी गुलामी के समय की लिखी हुई कहानी है ये, तो ये प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से आजादी के सिपाहियों को, भारत देश की जनता को अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अतः यह कहानी निश्चय से आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। इस तरह से आपके 2 बैलों की कथा पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आपको ये प्रश्नोत्तर याद करने हैं और लिखने भी हैं। धन्यवाद।